हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे ना मेरे जो व्लॉग की शुरुआत है वो हो रही है सुबह 9:30 बज रहे थे अभी, और जल्दी जल्दी ही मैंने अपना काम आज शुरू कर दिया था। तो क्या है कि इस हफ्ते पतिदेव को जाना है जल्दी, और इनके जल्दी जाने से क्या होता है कि मैं भी अपना काम है ना जल्दी शुरू कर देती हूँ, और वो जल्दी जल्दी फिर ख़त्म भी हो जाता है। तो खाने पीने का सारा काम हो गया था, नाश्ते पानी का, और यहाँ पे किचन क्लीन कर रही थी। और साथ में ना ये जो मेरी मिक्सर थी वो भी थोड़ी गंदी हो रही थी, तो सोचा इसको भी आज साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है किचन। और साथ में ना यहाँ बर्तन भी सोचा साथ में साफ़ करके रख दूँ। और उसके बाद क्या करूँगी, आज थोड़ा सा ना रूम मेरा सही करूँगी, क्योंकि रूम का जो एक रैक है ना, मतलब अलमारी का, वो ना काफ़ी गंदा हो रहा है। काफ़ी सामान ऐसा है इसके अंदर जो अनवांटेड है, नहीं चाहिए, पर फिर भी इसके अंदर रखा हुआ है। तो सोचा आज थोड़ा सा उसको क्लीन कर देती हूँ। तो यही है, थोड़ा सा जल्दी उठने का फ़ायदा होता है कि हमारा जो काम है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा काम है ना वो हम कर पाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे किचन का मेरा सारा काम एक बार हो गया था। नाश्ते का लंच बनाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो आज सारा काम जल्दी जल्दी भी करना है, क्योंकि मिको के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, और उसको थोड़ा सा टाइम उसको भी देना है। तो यहाँ पे किचन का काम करके फिर आ गई थी मैं कमरे में। और ये जो ऊपर वाला रैक है ना अलमारी का, वो थोड़ा गंदा हो रहा था, तो सोचा पहले इसको बिखेर लेती हूँ। जब बिखेरा जाएगा ना तो अपने आप ही साफ़ हो जाएगा। बस बिखेरने का थोड़ा आलस रहता है मुझे। अब जब सारा सामान बेड पे डाल दिया है तो अब धीरे धीरे इसको क्लियर भी कर दूँगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे वैसे कोई रैक वगैरह साफ़ करना होता है ना, तो मैं उसको बिखेर के छोड़ देती हूँ बेड पर। तो बेड पर होता है ना, फिर उसको जल्दी जल्दी क्लियर करना भी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये है रोए साफ़ करने वाला प्रोडक्ट, और बहुत ही अच्छा, मतलब हम यूज़ किया ना उसके बाद पता चला है कि कितना अच्छा है ये। अगर आप लेना चाहते हो ना तो आप ले सकते हो, और बहुत ही सस्ता है, शायद 100 या 150 रुपये में ही आ जाएगा। तो ये रहा मेरा बिखेरा सारा जो अलमारी में रखा हुआ था, और इसके कारण पूरी अलमारी बिखरी हुई लग रही थी। अब इसको अरेंज कर दूंगी, जो सामान यूज़ का है उसको रख लूँगी, और जो यूज़ का नहीं है उसको फेंक दूँगी। तो जैसे ये टिकटें हैं गोवा की, जो भी तक नहीं फेंकी थी, इनको भी सब आज मैं सब क्लियर कर दूँगी। तो जैसे ही पतिदेव आते हैं ना, अलमारी खोलते हैं और वो एकदम जैसे सेट की हुई होती है, तो इतना खुश होते हैं कि कहते हैं हाँ, आज तो लगता है तूने कुछ काम किया है। तो आते ही अगर वो नहीं देखते हैं तो मैं अलमारी खोल के दिखाती हूँ, देखो आज मैंने ये वाला काम किया है। तो पतिदेव बड़े ही खुश होते हैं। पर क्या है कि ये जो अलमारियाँ वगैरह होती है ना, वो मैं खुद ही सेट करती हूँ, और थोड़े दिनों बाद खुद ही बिखेर देती हूँ। तो धीरे धीरे बिखर जाता है, क्योंकि कोई भी सामान मांगते हैं और वो नहीं मिलता है ना, तो क्या है ना कि याद नहीं रहता है सामान किस में क्या रखा हुआ है। तो बस इसी चक्कर में सारी अलमारियाँ बिखर जाती है धीरे धीरे। तो कमरा सारा सेट हो गया था, और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में लंच बनाने के लिए। और लंच में आप देख ही रहो मैं क्या बना रही हूँ। आज बनाऊँगी मैं कढ़ी, और साथ में बनाऊँगी जीरा राइस। बहुत ही सिंपल वाला लंच होगा आज मेरा। तो यहाँ पे जो कढ़ी है वो सबसे पहले मैं रख देती हूँ बनने के लिए, क्योंकि कढ़ी जितनी ज़्यादा पकती है ना उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इसको उबालने में मुझे लगभग आधा घंटा या पौना घंटा लग ही जाता है उबालने में। तो सिंपल वाली बनाऊँगी, पकोड़े वाली नहीं बनाऊँगी। तो ठीक है। और इसमें जो ये मेथी होती है ना, पत्ते वाली मेथी, सूखी मेथी, वो मैं पहले ही डाल देती हूँ क्रश करके। तो इससे क्या है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका, कढ़ी का। तो यहाँ पे साथ साथ में कढ़ी उबल रही थी, और यहाँ पे ना जो बर्तन मैंने क्लीन करके रखे थे साथ साथ में मैंने सोचा ये भी साथ में जचा देती हूँ। तो खाली खाली रखती है ना किचन, तो काम करने में इजी रहता है, और मन भी करता है काम करने का। और ये जो बर्तन रैक में लगाने का काम होता है ना, मुझे बहुत हार्ड लगता है। तो यहाँ पे आ गया निकू, आज इसका एग्जाम था। 2 घंटे में पढ़ लेता तो भी टॉप कर देता, अभी भी कर दिया। टॉप कर दे तो नंबर बताएंगे तेरे। तो हर बार आके ऐसे ही बोलता और था। ऐसे मतलब जैसे बोला गया था ना मेरे को, ट्यूशन वाली आंटी ने बोला था कि लेंगे लिखना अच्छे से करना, ठीक है, वो सब कुछ करना। सब कुछ किया, ठीक है। तो चल बढ़िया है। डिस्कस करता जी पापा। तो आज ये बड़ा ही खुश होकर आया था स्कूल से। आज इसका साइंस का एग्ज़ाम था, और मैंने इसको कल बहुत पढ़ाया था, पूरे दिन पढ़ाया था इसको मैंने। और खुश हो रहा था कि मम्मा आपने पढ़ाया ना, तो मुझे बहुत अच्छा मेरा पेपर गया है। तो वैसे तो ये जितने भी एग्ज़ाम दे के आता है ना, वो उतने खुश होकर ही आता है, चाहे इसके मतलब बाद में बता देगा कि ये गलत था ये गलत था, पर एक बार ये बहुत खुश होकर आता है जब स्कूल से आता है। तो
तो अभी बनाऊंगी मैं चावल। तो जल्दी जल्दी बनाना होगा क्योंकि अभी बेटा आ गया स्कूल से और वो आते ही उसको चाहिए होता है खाना। तो यहाँ पे चावल के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है। ये बनाऊंगी मैं कुकर में चावल। तो कुकर चढ़ा दिया और इसके अंदर डाल दूंगी मैं थोड़ा सा घी और उसके बाद डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा जीरा। तो क्योंकि जीरा राइस है, इसके अंदर आप मटर भी डाल सकते हो, आपके पास ड्राई फ्रूट है तो आप काजू भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं दोनों ही चीज़ नहीं डालूंगी, ना मटर डालूंगी ना ही काजू डालूंगी, क्योंकि मटर भी है नहीं, क्योंकि फ्रिज काफ़ी दिन से ख़राब हो रखा था। जो मटर हमने फ्रीज़र में रखे हुए थे वो सारे हमारे ख़राब हो गए थे, मतलब 2-3 किलो निकाल के रखे थे फ्रीज़र में मटर, वो सारे ख़राब हो गए थे। तो इसलिए मटर थे नहीं घर पे, इसलिए मैंने डाले। और काजू वगैरह फिर मिक्कू खाएगा नहीं चावल वगैरह के अंदर, तो इसलिए वो भी नहीं डाले मैंने। तो सिंपल वाले जीरा राइस बनाऊंगी। तो इसके अंदर बस मैंने 1 गिलास चावल बनाए हैं। तो इसके अंदर मैंने डाल दी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी डालनी है काली मिर्च। ठीक है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं कढ़ी के साथ। स्पेशली मैं ये वाले चावल ही बनाती हूँ। और इसके अंदर अगर 1 गिलास चावल है ना तो आपको डालनी है 2 गिलास पानी और लगा देनी है सिर्फ 1 सीटी। ठीक है। और हाँ, ये जो करी पत्ते मतलब तेज पत्ता होता है ना, करी पत्ते नहीं, वो मैं डाल देती हूँ बाद में थोड़े फ्लेवर के लिए। ठीक है। तो इसको बस इस तरह से अच्छे से मिलाकर और आपको 1 सीटी लगा देनी है और बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बनकर तैयार होते हैं। तो चावल बन गए थे और यहाँ पे बन गई थी कढ़ी भी। और इस पर लगा देंगे छोंक। तो यहाँ छोंक के लिए मैंने घी लिया है, इसमें डाल दिया है मैंने पंचमेल, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्ची और साथ में हींग, और ये लग गया है अच्छे वाला तड़का। तो यहाँ पे चावल भी देखिए, आपको दिखा देती हूँ कितने खिले खिले बने हैं कुकर के अंदर भी। तो आज बिल्कुल सिंपल वाला लंच बनकर तैयार हुआ है और यहाँ पे लग गया कान्हा जी को भोग। ठीक है, काट दे। मन में तो आवे जानू भोग लगाऊं, मन में तो आवे कान्हा भोग लगाऊं। गाया को दूध लाके खीर बनाऊं, किरी चुहारा काजू किशमिश मिलाऊं। आओ मेरे कृष्ण कन्हैया। Which of the following define? Last again. Which of these is an example of a mixer? Salt plus water. Salt water. Salt water, water, iron, oxygen. हाँ, ठीक है. What is the key characteristic of mixer? उसमें लिख रखा था its components are chemically combined. इसमें लिख रखा है, पीछे देखो। Which components are chemical? तो यहाँ पे मिक्कू है ना अपने दादू को बता रहा था कि वो एग्ज़ाम में क्या क्या करके आया है। तो इसका यही रूटीन है, जब भी वो एग्ज़ाम दे के आता है ना तो आते ही सारा बता देता है कि मैं ये करके आया हूँ, मैं ये कहीं नहीं करके आया हूँ, इतना क्वेश्चन में भाई मेरे से सही हुआ है गलत हुआ है। तो इससे पता चल जाता है कि इसके एग्ज़ाम में कितने नंबर आएंगे, कितनी तैयारी हुई थी। ठीक है। और ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर भी नहीं देना चाहिए कि करके आना ही है, नहीं तो बच्चे क्या है घबरा जाते हैं, घर पे आके बता नहीं पाते हैं टेंशन में। तो मैं अपना याद करती हूँ ना, जब मुझे पेपर दे के आने थे तो मुझे इतनी घबराहट हो जाती थी, ऐसे सुबह सुबह लगता था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और ऐसे ही बच्चे बोलते हैं। मिक्कू भी जब सुबह स्कूल जा रहा था तब बोल रहा था मम्मी ऐसे लग रहा है मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो मैंने बोला था बेटा जब पेपर देखोगे ना, जब आप करने लगोगे तब आपको धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ वो आपको बताती हूँ। मैं कर रही हूँ यहाँ पे मम्मी के पेटीकोट की सिलाई, मतलब सिलाई करूँगी। पहले इसको काटा है और काफ़ी दिन से बड़ा हुआ था पर मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा था सिलने के लिए। तो आज थोड़ा टाइम था तो सोचा सिल देती हूँ इसको। तो बस जल्दी जल्दी इसकी कटाई की है और इसको सिल भी दूँगी, क्योंकि ना ये पेटीकोट वगैरह सिलने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आधी से पौने घंटे में मैं सिलाई कर देती हूँ पेटीकोट की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं और चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं तो प्लीज़ एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का, वो प्रेस कर देना। और साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसको भी प्रेस कर देना। मैं आपको अपने हर व्लॉग में बोलती हूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना मेरे व्लॉग को अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना अच्छे अच्छे। तो व्लॉग की शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि हमारा फ्रिज ख़राब चल रहा है। तो ये देखिए जो गैस पाइपलाइन होती है ना वो लीक कर रही थी, जिसके कारण बर्फ़ ही नहीं जम रही थी और इसके कारण हमारी इतनी सारी मटर थी वो ख़राब हो गई थी। तो मटर ख़राब हुई ना, उसका अफसोस नहीं हो रहा है सच में।
पर उसको छीलने में जितना टाइम लगता है ना, वो उसका थोड़ा सा अफसोस हो रहा था। बाकी तो क्या है, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। तो अभी बना रही हूँ मैं डिनर, और डिनर बनाने से पहले मैं मार्केट भी जाके आई थी थोड़ी देर के लिए। तो वो सामान ख़रीदना था तो वो ख़रीद के लेके आई थी। और यहाँ पे अब बना रही हूँ मैं आज डिनर में पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और साथ में है टिंडे की सब्ज़ी, और बनाऊँगी साथ में लहसुन की चटनी। तो आज जल्दी जल्दी बनाना है डिनर, क्योंकि मीकू को पढ़ाना है। और अगला जो इसका एग्ज़ाम है ना, उसकी तो तैयारी मुझे खुद को भी करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं आती है। और एग्ज़ाम है उसका फ्रेंच का। तो बच्चे फ्रेंच वगैरह ले लेते हैं, और उसकी जो रिवीज़न है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, तैयारी करनी मुश्किल हो जाती है। जितना वो स्कूल में पढ़ के आते हैं ना, बस उतना ही वही होता है। तो पहले मैं पढ़ूँगी, फिर उसको पढ़ाऊँगी। और बच्चे पता नहीं हिंदी से संस्कृत से क्यों डरते हैं, क्योंकि हमने तो भाई संस्कृत ली हुई है जब हमारे टाइम में। और बच्चे, आजकल के बच्चे इतना डरते हैं हिंदी के एग्ज़ाम से, संस्कृत के एग्ज़ाम से। और नंबर सबसे ज़्यादा बच्चों के ना हिंदी में ही कटते हैं। और हम लोगों का क्या था, हिंदी जो सब्जेक्ट था ना, वो बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को। तो बस इसी चक्कर में आज मैंने जो डिनर है वो जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दिया था। तो साथ साथ में मैंने सोचा आटा भी लगा के रख देती हूँ। और आटा लगाऊंगी आज मेथी वाला। तो मेथी बारीक बारीक कट करके रख दी है। तो मेथी भी ना अब जाने वाली है, बस थोड़े दिन की मेहमान और है। तो मेथी को मैंने आटे में मिला लिया है, और साथ में मिला लिया है थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा नमक, क्योंकि सब्जियों में भी नमक होता है ना, इसलिए फिर आटे में नमक मैंने थोड़ा ही डाला है। ठीक है। और थोड़ी सी डाल दूँगी इसके अंदर मैं मलाई। तो फ्रेश वाली मलाई डाल ली है। अगर आप दूध डालना चाहते हो तो आप दूध भी डाल सकते हो, जिससे क्या है कि जो फुल्के होते हैं, परांठे होते हैं, बहुत ही नरम बनते हैं। इसमें आप 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे परांठे फुल्के बनकर तैयार होते हैं। ठीक है। तो आटा लगा के रख दिया है, और साथ में बनाऊंगी मैं लहसुन की चटनी। तो सूखी हुई जो लाल मिर्च थी वो मैं थोड़ी देर पहले भिगो के रख दी थी, और वो मैं लाती हूँ अपने मायके से। सामने हमारे भाभी जी रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे लेके आती हूँ मैं। तो ये जो सूखी लाल मिर्ची है वो मैंने भिगो के रख दी थी थोड़ी देर पहले। और साथ में ना ले लिया खूब सारा लहसुन, और ये जो मोटी वाली मिर्ची होती है ना, लाल मिर्ची जो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है, तेज़ नहीं होती है, वो वाली ले ली है। ठीक है। इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है मिर्ची का। तो बस वो मुझे ख़त्म करनी थी, इस चक्कर में आज मैंने इतनी सारी लहसुन की चटनी बना कर रख दी है, क्योंकि फ्रीज़ ख़राब था ना, तो उसके कारण ना सब चीज़ें हमारी ख़राब हो रही थी। तो फ्रिज तो सही हो गया है, पर मैंने सोचा चटनी है ये बना के ही रख देती हूँ, 2-3 दिन चल जाएगी, फिर ये यूज़ हो जाएगी। तो चटनी होती है ना, तो फिर टेंशन नहीं रहती है सब्जियों की। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारा आज का डिनर। और जिसको भी करना है वो आ जाइए आज के हमारे डिनर में। जुकाम लगी पड़ी है। क्या पूछना? पूरा पेज इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड। It is defined as a conductor which provides electric current to a non-metal or a poor conductor of electricity. तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और आपने आज मेरे व्लॉग में देखा होगा मेरा आज का रूटीन।
तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरा जो रोज़ का रूटीन होता है सेम ही रहता है। मेरा रूटीन बदलता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा काम होता है, कभी काम कम होता है, तो ऐसा ही रहता है। रूटीन किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है। पर हाँ, काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। हम ऐसे कह देते हैं ना कि हमारा बस काम ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो गया है, तो भाई ये बात बिल्कुल गलत है। किचन का काम, घर का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है, चलता ही रहता है, हमें उसे छोड़ना पड़ता है। तो ठीक है, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए।